नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण। आज हम देखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन लिखित कविता जो जीवन के सार को लेकर लिखी गई है, जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। आज इस कविता का केवल हम पठन नहीं करने वाले, तो इस कविता का अर्थ आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आपको अध्ययन करना है तो निश्चित रूप से यह वीडियो जरूर देख लीजिए और साथ में अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो देखते हैं जो बीत गई सो बात गई इस कविता का आशय। पहले इस कविता का हम उद्देश्य देख लेंगे, बाद में इस कविता के अंतर्गत 4 अंश हैं और 4 अंशों के अंतर्गत जो काव्य पंक्तियां हैं वह काव्य पंक्तियां देख लेंगे और उसका अर्थ हम समझ लेंगे। जो बीत गई सो बात गई कविता का उद्देश्य। बच्चन जी ने जीवन के सत्य को समझाया है कि जो समय बीत जाता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता है। जिस व्यक्ति में कुछ करने का, कुछ पाने का जुनून होता है वह किसी के छूटने टूटने की परवाह नहीं करता। वह अपने जुनून में आगे बढ़ता जाता है। जो पीछे छूट जाता है उसे बीती हुई रात की तरह भूल जाता है। कठिन परिश्रम से प्राप्त किया हुआ लक्ष्य भी छूट जाए तो उसके लिए बैठकर पछतावा या दुख नहीं मनाता है, बल्कि और लगन के साथ आगे बढ़ता है। छोटे से जीवन को दुख मनाने या अफसोस करने में नहीं बिताता, बल्कि कुछ करके दिखाना चाहता है। इसलिए जो बीत गई सो बात गई। इसे विभिन्न उदाहरणों के, वह भी उदाहरण है प्रकृति के, विभिन्न प्रकृति के उदाहरणों के माध्यम से कवि ने जो बीत गई सो बात गई किस प्रकार छोड़नी चाहिए ये बताने का प्रयास किया है। काव्य का पहला अंश। पहले अंश में कवि ने आकाश के आनंद का उदाहरण दिया है। देख लीजिए काव्य पंक्तियां किस प्रकार है। पहली पंक्तियां, जीवन में एक सितारा था, माना बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। इसमें कवि यह कहना चाहता है जो बीत गई सो बात गई। इस पंक्तियों में, इस अंश में कवि कहना चाहता है, इसका अर्थ इस प्रकार उन्होंने दिया है। कविता के पहले खंड में कवि कहना चाहता है कि जो समय बीत गया है उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। जीवन जीते वक्त अनेक ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, लगता है उनका साथ कभी छूटे ही नहीं, परंतु समय गति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म पथ पर आगे जाना ही पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि जिसके लिए हम अपना जीवन छोड़ दें। अगर बड़ा होने पर बेटा छोड़कर चला जाए तो माँ ने क्या जीना ही छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता, कारण जो बीत गई सो बात गई। यही बात कवि ने प्रकृति अर्थात अंबर के आनंद के माध्यम से, इस चित्र में हमने अंबर का आनंद दिखाया है, अंबर के आनंद के माध्यम से प्रस्तुत की है। अंबर के आनंद के हर रोज न जाने कितने तारे टूटते हैं, कितने प्यारे छूटते हैं, परंतु अंबर कभी भी शौक नहीं मनाता। इसलिए जो बीत गई सो बात गई। अगले दूसरे हिस्से में, दूसरे अंश में कवि ने मधुबन का उदाहरण दिया है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है प्रसन्न, प्रफुल्लित, संतोष पूर्ण मधुबन है और दूसरे चित्र में सूखा हुआ फूल है, कली है। देख लीजिए कवि क्या कहता है इस पंक्ति में। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां,
मुरझाई कितनी वल्लरिया, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। इस पंक्ति में कवि ने मधुबन का फूल सूख जाने पर, वल्लरिया सूख जाने पर मधुबन कभी शोर नहीं मचाता। ये बताते बताते आपको यह बताया है कि इसका अर्थ देख लीजिए किस प्रकार है। कवि इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है आपके समझ में आ जाएगा। कविता के दूसरे खंड में कवि ने कुसुम अर्थात फूल के माध्यम से जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि मधुबन यानी फूलों का बगीचा, कितनी कलियां उसमें होती है और कितनी कलियां उसकी सूख जाती है, लताएं वल्लरियां मुरझा जाती हैं, परंतु जो सूख गई है, जो वल्लरियां मुरझा गई है, वो फिर से नहीं खिलती। और मधुबन भी उन मुरझाए हुए फूलों पर, वल्लरियों पर कभी शोर नहीं मचाता। बीते हुए समय को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ ही है। जिस प्रकार प्रकृति के वसंत को देखो, फूलों से भरा रहता है, परंतु जब उसके सारे फूल, उसकी कलियां मुरझा जाती है, गिरते हैं, परंतु गिरने पर, सूखने पर वो कभी शोक प्रकट नहीं करता, क्योंकि जो एक बार सूख जाता है वो दोबारा नहीं खिलता। इसलिए जो चला गया है उसे जाने दो, यही बताने का प्रयास प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किया है। इस कविता के तीसरे अंश में कवि ने मदिरालय का उदाहरण दिया है और जीवन के एक मधु के मधुमय बात को प्रस्तुत किया है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन में दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय के आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मदिरालय के माध्यम से, उसके प्रतीक के माध्यम से कवि ने जीवन के सार को, जीवन की वास्तविकता को इन पंक्तियों में चित्रित किया है। कवि तीसरे अंश में यह समझाने का प्रयास करता है कि जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारा प्रवास मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। जन्म का मूल कारण ही मृत्यु है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की तुलना मदिरालय से की है। मदिरालय में कितने पहले टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो टूट जाते हैं पुनः जुड़ नहीं पाते। उसी प्रकार हमारे इस जीवन रूपी मदिरालय में, इस सृष्टि रूपी मदिरालय में न जाने कितने इंसान आए हैं और गए हैं, टूटकर बिखर जाते हैं, परंतु टूटे तारों पर मदिरालय कभी पछतावा नहीं करता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, इसीलिए इस पर हमें शोक नहीं मनाना, यही बताने का प्रयास प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। और इस अंश के अंतिम हिस्से में कवि कहता है, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, एकदम मऊ मुलायम कोमल मिट्टी से हम बने हैं, मधुघट फूटा ही करते हैं, लोग जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। हमारा जीवन कब खत्म होने वाला है इसका हमें एहसास नहीं, लघु जीवन है, इसलिए पहले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु के प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, यानी हमारे अंदर, हमारे इस मधु के घट के अंदर मधु यानी प्यार है, मादकता है। वे मधु लूटा ही करते हैं और प्यार करते ही रहते हैं, लेकिन जिनका यह अंदर का रूप, मानसिक रूप कच्चा है, वह टूट जाते हैं। जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ है, वह कब रोता है, चिल्लाता है, कारण जो बीत गई सो बात गई। इस प्रकार कविता के अंतिम पंक्तियों में कवि ने जीवन का सार बताया है, क्योंकि मृत्यु के समक्ष मनुष्य की सारी शक्तियां असमर्थ है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति कमजोर है वह दुखपूर्ण समय को याद करता है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ है वह समय को याद नहीं करता, भविष्य को बर्बाद नहीं करता और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। यही बताने का प्रयास कवि ने किया है, जो बीत गई सो बात गई। इस प्रकार बीत
गई सो बात गई कविता का आशय है यहाँ समाप्त होता है।